गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पता है रिवीजन चल रहा है हमारा। रिवीजन यूनिट नंबर 7 का ख़त्म हो चुका था। यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, मैं अपने नोट्स से रिवीजन करा रहा हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे जो मैंने अपनी नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें डिफाइन बायोमैकेनिक्स, यह इसी का दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। विच फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ कॉल्ड बायोमैकेनिक। ठीक है, आंसर है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर आर इफेक्ट ऑफ लेवल सिस्टम ऑफ एथलेटिक्स। यानी कि जो एथलेटिक्स होते हैं उनके इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स होती है वो किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, वो बायोमैकेनिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू मिलर के अकॉर्डिंग बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व द अप्लाई ऑफ मशीन लॉ ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर। यानी कि जो मैकेनिकल लॉ होते हैं वो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं और किस प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक। बायोमैकेनिक की इम्पोर्टेंस क्या होती है? आंसर है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन की जो मूवमेंट होती है उसकी नॉलेज होती है। इफेक्टली मूवमेंट होती है, करेक्ट मूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस होती है, और होती है नॉलेज अबाउट फोर्स ऑफ बॉडी। बॉडी पे किस प्रकार हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं उसकी नॉलेज की जाती है बायोमैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 4 टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट की 4 टाइप कौन कौन सी होती है? आंसर है एक्सटेंशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द object of the fraction, direction, stress, movement of the increase of angle between the body weight. Next, abduction. Abduction describe the movement they are away of the form of midline of the body. Next, adduction, the refer of the movement of the push and structure of the part of toward the midline of the body. Fraction is the describe the bending movement of the describe the angle between the statement। यानी कि जो एंगल होते हैं हमारे किस प्रकार के एंगल होते हैं और किस प्रकार हमें फोर्स लगानी होती है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज पावर। पावर क्या है? इज द रेस्ट ऑफ द डाउन वर्क ऑफ यूजिंग एनर्जी कॉल इज पावर। पावर इक्वल रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन ऑफ द वर्क। यानी कि जो हम कोई भी वर्क होता है उसमें हम कितना टाइम लेते हैं वो हमारी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक्सटेंड बाय द अर्थ टूवर्ड ऑफ द सेंटर ऑन द बॉडी ऑन ऑब्जेक्ट। यानी ग्रेविटी वो होती है जो हमें जो सरफेस से हम लेते हैं और बॉडी मूवमेंट में आती है। स्टेट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया। दिस लॉ स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट रेस्ट विल बी रिमेन एट द रेस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन विल बी रिमेन ऑफ द मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट वेंटिकल इन लेस अपॉन ऑफ द फोर्स। यानी कि जो एक रेस्ट पोजीशन में होती है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स लगाई जाती है वो फर्स्ट लोशन होता है, वो मूवमेंट लेके आना उसके अंदर। स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द लॉ ऑफ एनरेशन। अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेंटिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट direction properly of the force apply of the object vertical of the more of the discipline meant of the apply in the less than of the discipline of less। यानी कि सेकंड लॉ जो होता है वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी स्पीड अब किसके फोर्स से ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रेट लाइन ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन, ये थर्ड लॉ। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द लॉ ऑफ मोशन स्टेट ऑफ द रिकवर एवरी देन इज द
क्विकली ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे साइड में आ रहा है उस पर हम अदर फोर्स लगाते हैं, उसको दूसरी स्थिति में लेके आते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्रिकेट बॉल, जैसे बॉलर होता है, बॉल बॉलिंग करता है, अपनी फोर्स के साथ बॉलिंग करता है, और जो बैट्समैन होता है अपनी फोर्स लगाता है, उस पर विपक्ष लेता है। या फिर जो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन में शटल कॉक पे होता है एक्शन और रिएक्शन, शटल कॉक इधर और उधर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रैक्शन। एडवांटेज, हेल्प ऑफ मूवमेंट, स्टॉप ऑफ मूवमेंट ऑब्जेक्ट। डिसएडवांटेज, मेक मोटिवेशन मूवमेंट डिफिकल्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी। गिव द टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन या एक्सप्लेन डायनेमिक फ्रैक्शन। या व्हाट इज फ्रैक्शन और टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। टू टाइप, स्टैटिक फ्रैक्शन और डायनेमिक फ्रैक्शन। Static fraction is it come into play with the body force of movement along the surface. Static fraction act of the object then they are रेस्टिंग ऑन द सरफेस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेस्टिंग पोजीशन में होता है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, वहाँ पर स्टैटिक फ्रैक्शन होता है। डायनेमिक फ्रैक्शन, इट इज द कॉसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मूवमेंट रिकवर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड, यानी कि किसी भी फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको स्लाइड करके उसको हम लेके जाते हैं। और सेकंड होता है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम रोल करके ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं। लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑफ किनेसियोलॉजी। आंसर है, किनेसियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द फिजियोलॉजी द स्टडी मैकेनिकल एंड एनाटॉमी is the refer of the movement in the other word of the science dealing with interrelationship of the psychologies process and anatomy human body in the respect of the movement। यानी किनेसियोलॉजी वो होता है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट के बारे में